जय हिंद। वेलकम बैक टू स्टडी विथ आकाश। आज है हमारा डे 6 30 डे 30 प्रैक्टिस सेट सीरीज का। अगर आप सच में एग्जाम करेक्ट करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर है। आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे 150 वन लाइनर साइंस के क्वेश्चन, जिसमें 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन सुपर फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे। रूल सिंपल है, हर सवाल का जवाब तुरंत सोचना है, कोई पाउस नहीं लेना है और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चेक करनी है। अगर आप 120 प्लस सही कर लेते हैं तो आप एग्जाम के लिए रेडी हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का रैपिड रिवीजन सीरीज। आज के इस सीरीज में हम पहले फिजिक्स के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है, त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? 3D फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस गेबर ने। 3D फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस गेबर ने। नेक्स्ट है, टेक्सोग्राफ यानी कि खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। टेक्सोग्राफ का खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर कब क्या हो जाएगा? 1903 और 1911 में। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930 में रमन प्रभाव के खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1983 में, खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़त्व यानी इनर्शिया की नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रतिपादक कौन किए थे? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहान्स केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहान्स केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ई बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरण की खोज किसने किया था? तो रीटर ने। अल्ट्रावायलेट किरण की खोज किसने की थी? रीटर ने। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होती है? इस्पात यानी ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? इस्पात में। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? हवा यानी गैस में। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। हवा में ध्वनि का चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की मापक इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की मापक इकाई क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है? तो इसका उत्तर होगा गामा किरण की। भेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण का होता है? गामा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का जो रंग होता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और बीच का रंग कौन सा है? 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। और सबसे बीच का रंग क्या होगा? हरा रंग। इंद्रधनुष में सबसे बीच का रंग हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रंग यानी प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स कैसा बल है? यह एक असंरक्षित बल है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर। इंद्रधनुष का निर्माण में किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपन तीनों क्रियाएं होती है। एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस तापमान पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर इसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा तेज होने पर
बाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाता है। हवा के तेज होने पर बाष्पोत्सर्जन का प्रभाव क्या होता है? तेज हो जाता है। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। तापमान बढ़ेगा या हवा का स्पीड तेज होगा, दोनों पर बाष्पोत्सर्जन का प्रभाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? घटता है। आर्द्रता बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन क्या होगा? घट जाएगा। और तापमान बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से बढ़ जाएगा और आर्द्रता बढ़ने से घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के तनों की वृद्धि दर किस यंत्र से मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर से। पौधों के तनों की वृद्धि दर जो होती है ऑक्जेनोमीटर से मापी जाती है। हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। गैसों के विसरण यानी डिफ्यूजन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। गैसों का विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। कृत्रिम हृदय का नाम क्या है? जराविक 7। कृत्रिम हृदय यानी मानव के द्वारा बनाया गया हृदय का नाम क्या है? जराविक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का क्या कार्य होता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना। पेसमेकर का क्या काम होता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री एफ या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन। मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन होता है। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। पानी में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रदरफोर्ड को। रसायन विज्ञान का जनक रदरफोर्ड को और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर को। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन थे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में प्रकाश में होता है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। वायु क्या है? वायु जो है गैसों का एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु किसका उदाहरण है? गैसों का गैसों में विलयन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषण होता है। इस तरह से फिजिक्स का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपके लिए 5 क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? दूसरा क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तीसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? चौथा क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किन्होंने किया था? पांचवा क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होता है? इस सभी क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर इसी तरह का सुपरफास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।